अनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कर्दम मुनि उन्होंने देवहूति को स्वीकार किया विवाह करने के लिए, जैसे देवहूति के पिता स्वयंभू मनु ने आग्रह किया था। उन्होंने एक शर्त लगाई थी विवाह से पहले कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह कर रहा हूं, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं सारी जिंदगी गृहस्थ आश्रम में बैठा रहूंगा। जैसे ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और वो पुत्र जो है जब हमारे गृहस्थ जीवन में जिम्मेदार हो जाएगा और गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां संभालेगा, तब मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, तब मैं संन्यास ले लूंगा गृहस्थ जीवन से, और इस शर्त पर मैं तुम्हारी पुत्री से जरूर विवाह करूंगा। तो ये उन्होंने बताया था। यहां पर उसका वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उसका कारण बता रहे हैं, रीजन, कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं ज्यादा समय गृहस्थ जीवन में नहीं रहूंगा, कुछ समय के बाद मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। क्योंकि कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई कर्दम मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं। कर्दम मुनि, उनके पिता ब्रह्मा ने उनको आज्ञा दी थी, उनको आदेश दिया था, तुम गृहस्थ जीवन धारण करो और इस विश्व के अंदर में, इस ब्रह्मांड में प्रजा का सृजन करो। ये ब्रह्मांड जो अभी खाली पड़ा है, इसमें प्रजा का सृजन करो। इसलिए तो उनको प्रजापति कहते हैं। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई जब उनके पिता ने उनको आदेश दिया था तुम प्रजा का सृजन करो, तो यहां पर कर्दम मुनि क्यों कह रहे हैं कि नहीं, बस एक पुत्र की प्राप्ति हो जाने के बाद मैं तो संन्यास ले लूंगा। क्या है इसका कारण? आदिराज प्रभु, आदिराज नहीं, अक्रूर प्रभु। पांडव्य प्रभु। That is okay.
पर उनके पिताजी ने तो आदेश दिया था पॉपुलेशन बढ़ाओ इस ब्रह्मांड के अंदर में। फिर भी थोड़े पुत्रों से क्या होता है, थोड़े पुत्रियों से क्या होगा, और बढ़ाने का है ना। वेरी गुड। तो यहां पर वही वो कारण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं यतो अभवद विश्वम इदम विचित्रम संस्थायस्ते यत्र च वा अवतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यम परम प्रमाणम भगवान अनंतः। मेरे लिए सबसे परम अथॉरिटी, सबसे बड़ा प्रमाण ब्रह्मा जी नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़े प्रमाण, सबसे बड़ी अथॉरिटी भगवान अनंतः, अनंत भगवान विष्णु हैं, जिनके द्वारा यतो अभवत, जिनके द्वारा इस सृष्टि का सृजन होता है, उदय होती है ये सृष्टि। अभवत, यतो अभवत विश्वम इदम विचित्रम, ये जो बड़ा अद्भुत जगत है जिनके द्वारा इसकी सृष्टि होती है, संस्थायास्ते, और जिसमें ये अंत में समा जाता है। जब इसका प्रलय हो जाता है, अंत में ये सृष्टि जिसके अंदर में विलीन हो जाती है, चव अवतिष्ठते, और अब ये स्थित है, इसका पालन हो रहा है। मतलब मेरे लिए परम प्रमाणम कौन है? वो भगवान अनंत विष्णु, भगवान अनंतः, जिनके द्वारा यतो अभवत विश्वम, जिनके द्वारा इस विश्व की रचना होती है, संस्थायस्ते, जिनमें अंत में ये समा जाता है, विलीन हो जाता है, और अवतिष्ठते, और जिनके द्वारा इसका पालन होता है। भागवत में ये कहाँ पर बताया है कि भगवान कृष्ण के द्वारा ये तीनों कार्य होते हैं? हम लोग तो सोचते हैं कि नहीं भाई, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु केवल पालन मात्र करते हैं, और शिव जी जो हैं इसका डिस्ट्रक्शन करते हैं, है ना? कहाँ पर बताया? भागवतम में, कि भगवान के द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है, उन्हीं के द्वारा पालन होता है, और अंत में जब इस सृष्टि की प्रलय हो जाती है, अंत में वो भगवान में ही समा जाती है, उसी में विलीन हो जाती है। कहाँ पर बताया? भागवत प्रथम स्कंद में बताया, फर्स्ट कैंटो में है। अभिघ्न स्वराट श्लोक बताइए पूरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यतः अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। करेक्ट। तो भागवत में तो बताया है, जैसा वेदांत सूत्र में कहा है, जन्मादि अस्य यतः, परम ब्रह्मन कौन है? जिनके द्वारा इस सृष्टि का सब चीज़ों का जन्म होता है, जन्म आदि सब चीज़ों का पालन होता है, और सब चीज़ों का अंत होता है, प्रलय होता है, जिनके द्वारा, वो परम तत्व है, वो भगवान है। और वो कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वसुदेव के पुत्र स्वयं भगवान कृष्ण। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हमारी जो अथॉरिटी है उनके आदेश अगर भगवान के आदेश से अलग हैं, तो हमें अपने सो कॉल्ड अथॉरिटी को छोड़ देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि गुरु साधु शास्त्र तीने ते कोरिया आख्या। गुरु जो कहते हैं वही महान संत लोग कहते हैं, वही शास्त्रों में दिया है, और शास्त्र भगवान के द्वारा दिए गए। मतलब अगर गुरु या जो भी हमारी अथॉरिटी है, अगर उनके आदेश भगवान के आदेश के अनुकूल हैं, तो वो हमारी अथॉरिटी है। और अगर उनके आदेश भगवान के आदेशों के विरुद्ध हैं, ऑपोजिट हैं, तो हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण भागवतम में ही दिया है। बलि महाराज, उनके गुरु शुक्राचार्य ने जो आदेश दिए वो भगवान की अथॉरिटी के विरुद्ध थे। इसलिए बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। प्रहलाद महाराज, उनके पिता के आदेश भगवान की अथॉरिटी के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता का भी त्याग कर दिया। उनके पिताजी ने कहा, मैं ही हरि हूं, मैं ही सर्वोत्तम हूं, कहां है हरि, कौन सा हरि? लेकिन प्रहलाद महाराज ने उनकी बातों को नहीं माना। तो ये हमें समझना है। यहां पर ब्रह्मा जी ने जरूर कहा कि तुम प्रजा का सृजन करो, लेकिन कर्दम मुनि समझते हैं, जानते हैं कि भगवान का क्या अभिप्राय है प्रजा सृजन करने के लिए। भगवान का क्या अभिप्राय है? भगवान ने भगवत गीता में बताया है। बताइए, भगवान का इस संसार में क्या अभिप्राय है? भगवत गीता में बड़े फेमस श्लोक हैं। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, है कि नहीं? भगवान कहते हैं मैं हर एक युग में आता हूं। किस लिए आता हूं? धर्म की स्थापना करने के लिए, करेक्ट? अधर्म को नष्ट करने के लिए, दुष्कृतिना जो है उनको नष्ट करने के लिए, परित्रणाय साधुना, महात्माओं साधुओं की रक्षा करने के लिए, है ना? ये भगवान का काम है। तो अगर ये भगवान का काम है और मैं ऐसी जनता पैदा करूं जो संसार में अधर्म फैलाए, तो क्या ये भगवान का काम है? भगवान बड़े खुश हो जाएंगे, वाह तुम बहुत अच्छे प्रजापति हो, तुमने इतनी सारी जनसंख्या फैलाई, दुष्टों की जनसंख्या। क्या भगवान खुश हो जाएंगे? तो केवल जनसंख्या फैलाना प्रजापति का काम नहीं है। उनके पिता ने ऑर्डर दिया कि तुम प्रजा सृजन करो,
तुम प्रजापति के रूप में कार्य करो गृहस्थ जीवन में। लेकिन वो जानते हैं कि मेरी अथॉरिटी भगवान है। जानवर जिस प्रकार से संतान की उत्पत्ति करते हैं, क्या मैं भी उनकी भांति संतान की उत्पत्ति करूं? बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको सोचना चाहिए। भागवत में कहा है पितृ सन स्यात्, मातृ सन स्यात्, गुरुर सन स्यात्। हमें पिता भी नहीं बनना चाहिए, माता भी नहीं बनना चाहिए, गुरु भी नहीं बनना चाहिए। ना मोचयेत यह समपेत्यु मृत्युम। अगर हम पिता हैं, हम माता हैं, अगर अपने बच्चों को इस भौतिक संसार से, इस मृत्यु चक्र से नहीं छुड़ा सकते हैं, तो हमें माता पिता नहीं बनना चाहिए। अगर हम अपने शिष्य को इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकते हैं, तो हमें गुरु नहीं बनना चाहिए। तो कर्दम मुनि ऐसे पिता नहीं बनना चाहते थे कि भाई बस जनसंख्या बढ़ा दो, मेरे पिता का काम पूरा हो जाएगा, मेरे पिता ने आज्ञा दी थी जनसंख्या बढ़ा दो, प्रजा का सृजन करो, तुम प्रजापति हो। नहीं, तो वो विचार कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए तो अथॉरिटी केवल मेरे पिता ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, लेकिन असल में मेरे पिता कौन है? असल में मेरे ओरिजिन, मेरे आदि कौन है? भगवान विष्णु स्वयं है। भगवान तो स्वयं कहते हैं जितने भी देवतागण हैं उन सब का भी जन्म भगवान से ही हुआ है। अहम आदिर ही देवानाम। सभी जीवों के बारे में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता। है क्या? पढ़ा है आपने भगवत गीता में श्लोक? किसने पढ़ा है? किसी को याद है इसको? अहम बीज प्रदा पिता, है ना? भगवान ने कहा है ना। क्या कह रहे हैं भगवान उसमें? हाँ, कि जितने भी इस भौतिक संसार में जीव हैं उन सब का असली पिता मैं हूं। माता कौन है संसार में? इस संसार में, मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल नेचर, दुर्गा, भगवान की ये शक्ति, भौतिक शक्ति माँ है और भगवान पिता है। तभी तो हमारा जन्म इस संसार में हुआ है। बिना पिता के बच्चा पैदा होता है? केवल माँ बच्चे को पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती है। करेक्ट? तो ये वैज्ञानिक लोग जो है, जो आज कहते हैं प्रकृति ने ही सब अपने आप, ये जितने भी जीव हैं सब प्रकृति के द्वारा सृजित हैं, कोई भगवान नहीं है, मूर्ख लोग हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कई बार आपने देखा होगा बकरी के गले में निप्पल्स होते हैं, उसमें से दूध नहीं निकलता है। वो स्तन जैसे दिखते हैं पर उसमें दूध नहीं होता है। इसी प्रकार से प्रकृति के अंदर में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो जीवों को उत्पन्न करे बिना भगवान के। जब भगवान महत्त्व की तरफ देखते हैं, उनके देखने मात्र से भगवान जो है इन जीवों को इस भौतिक प्रकृति के गर्भ में डाल देते हैं। मतलब भगवान ही हमारे ओरिजिन हैं।
और भगवान ये भी कहते हैं, तब हम कहेंगे कि भाई ये तो ठीक आपने बताया कि भगवान हमारे शरीर हमारी माँ ने दिए हैं, लेकिन भगवान ने ही हमको संसार में भेजा है, करेक्ट है ना। तब प्रश्न ये उठेगा कि भगवत गीता में कहाँ पर कहा है कि जीव सब भगवान के ही अंश हैं। ममेव अंशो जीव लोका जीव भूता सनातना, करेक्ट। भगवान ये भी बताते हैं, मतलब भगवान ही हमारे ओरिजिन हैं। तो ये समझ करके करदम मुनि यहां पर कह रहे हैं कि मेरे परम प्रमाण तो भगवान विष्णु हैं, मेरे परम प्रमाण तो भगवान विष्णु हैं, जिनके द्वारा सृष्टि की रचना होती है, जिसके द्वारा सृष्टि इसका पोषण होता है, और जिनके द्वारा ही इस सृष्टि का प्रलय होता है। तब प्रश्न दूसरा उठेगा कि फिर ये ब्रह्मा और शिवा कौन है। हमने तो सुना है ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और शिव जी जो है सृष्टि का जो है संहार करते हैं। ये कौन है? भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, वेरी गुड। और ये कौन है? इनका मतलब ब्रह्मा और शिवा भगवान के गुण अवतार हैं, भगवान के ही गुणा अवतार हैं। गुणावतार का मतलब होता है शिव जी जो हैं वो विशेष अवतार हैं, विशेष विकार हैं। वेदों में उदाहरण दिया है, ब्रह्म संहिता में उदाहरण दिया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथक पृथग्हस्ति हेतु यह शंभुताम अपि तथा समुपेत्य कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार से दूध एसिड के टच में आकर के, स्पर्श में आकर के दही बन जाता है, इसी प्रकार से भगवान इस भौतिक संसार के टच में आने के लिए अपना एक रूप का विकार करते हैं। उस विकार को ही भगवान शंभु कहते हैं। तो बड़ा सरल है समझना, दही बिना दूध के नहीं बनती है और दही से वो कार्य नहीं ले सकते हैं जो दूध से ले सकते हैं। दूध को हम दही बना सकते हैं, लेकिन दही को आप दूध नहीं बना सकते। और ब्रह्मा जी कौन है? इस भौतिक जगत में जो भी जीव अत्यंत पुण्यकारी होता है उसे ब्रह्मा का स्थान दिया जाता है। अगर आप भी अत्यंत पुण्य के कार्य करते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। तो जब जीव ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करता है तो भगवान उसे एक विशेष शक्ति प्रदान करते हैं क्रिएशन करने के लिए, रचना करने के लिए। उदाहरण के तौर पर जब चतुर्मुखी ब्रह्मा का जन्म हुआ, उनका जन्म जो है एक 4-5 मिनट और ऑलरेडी टाइम हो गया। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल का फूल खिला था उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ।
जन्म होने के बाद में ब्रह्मा जी को दो चीजें समझ में नहीं आई। एक, मेरा जन्म कहां से हुआ है। दूसरा, किस लिए हुआ है, मेरा क्या कार्य है, व्हाट आई शुड डू, मुझे क्या करना है। ये दोनों चीजें ब्रह्मा को कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने बहुत प्रयास किया ये समझने के लिए कि मेरा जन्म कहां से हुआ है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाए। अंत में निराश होकर के, जब निराश हो गए थे, तब भगवान ने स्वयं उनके हृदय से उनसे कहा कि तुम तपस्या करो। उन्होंने दो शब्द सुने, तप। तो भगवान के कहे अनुसार उन्होंने तपस्या की, और जब भगवान प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि मेरा जन्म भगवान विष्णु से स्वयं हुआ है और मेरा कार्य है भगवान के कहे अनुसार सृष्टि की रचना करना। और वो भी हमें सब गलत नहीं समझना है। सृष्टि की रचना करने का मतलब क्या है, बिल्कुल उस प्रकार से मानो एक कुक है। जैसे हमारे काफ़ी भक्त लोग जो हैं, अक्रूर कृष्णा प्रभु और काफ़ी भक्त लोग मिलकर के जो है संडे को कुकिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुक जो होते हैं वो चावल बनाते हैं, आपको खिचड़ी देंगे, पापड़ देंगे, लेकिन क्या चावल उन्होंने बनाए? पापड़ का जो मटेरियल है, क्या वो उन्होंने बनाया है? तो देखिए ब्रह्मा जी क्या कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी को सारे इंग्रेडिएंट, जितने भी पदार्थ हैं सृष्टि रचना करने के लिए, भगवान बना करके दे देते हैं। भूमिर आपा नल वायु खम पंचभूत, जितने भी मटेरियल एलिमेंट हैं ये ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं, ये इनकी सृष्टि भगवान से होती है। ब्रह्मा जी केवल इनको मिक्स करते हैं, इनको मिक्स करके हमारे शरीर बनाते हैं। मनुष्य का शरीर बनाया, जानवर का बनाया, कुत्ते का बनाया, बिल्ली का बनाया। ये सारे कार्य जो हैं ब्रह्मा जी के हैं। अन्यथा ब्रह्मांड भी ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं। गलत फहमी में नहीं रहना। हम लोग सोचते हैं क्रिएटर है, ब्रह्मा जी क्रिएटर है। यूनिवर्स कहाँ से बनते हैं? भगवान महाविष्णु के श्वास लेने से उनके शरीर के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। वो सब ब्रह्मा का कार्य नहीं है। इसी प्रकार से भगवान शिव जो हैं, तो ब्रह्मा जी जो हैं रजोगुण के प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, क्रिएटर नहीं है, मैनेजर है। शिव जी जो हैं तमोगुण के प्रबंधक हैं और संसार का पालन करने का काम वो किसी के बस की बात नहीं है भाई। बच्चा पैदा करना, बच्चे को मारना आसान काम है, लेकिन बच्चे को पालना बहुत कठिन है। तो वो कार्य स्वयं भगवान विष्णु के रूप में करते हैं। इसलिए वेदों में कहा है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको वा बहुधाति विदधाति कामान। वो एक भगवान अनेकों बहुजीव जो हैं उन सब की जरूरतें पूरा करने के लिए स्वयं विष्णु के रूप में भगवान जो है कार्य करते हैं। ये समझ में कर्दम मुनि की है, इसलिए इस श्लोक में वो कह रहे हैं। नहीं तो हम लोग सोचेंगे क्यों ये कह रहे हैं इस प्रकार से।
करदम मुनि क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हमारे मन में ये विचार उठेगा। तो कह रहे हैं, देखिए ट्रांसलेशन में देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। द हाइएस्ट अथॉरिटी फॉर मी इज द अनलिमिटेड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। मेरे लिए परम प्रमाण कौन है? अनंत भगवान है। और वो कौन है? यतो अभवत विश्वम इदम विचित्रम, जिनके द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है। संस्थायस्ते यत्र, जिनके द्वारा इसका प्रलय होता है और जिसमें वो समा जाती है। अवतिष्ठते, और जिनके द्वारा इसका पालन होता है। यही नहीं, अंत में वो ये भी कहते हैं, प्रजापति नाम पतिर एष मह्यम। जितने भी प्रजापति हैं उन सबके मास्टर भी वही है। तो मतलब ओरिजिनल प्रजापति तो भगवान ही हैं। ब्रह्मा जी भी ओरिजिनल प्रजापति नहीं है, क्योंकि सभी प्रजापतियों के पति भगवान, उनके भी मास्टर, उनके भी लॉर्ड भगवान। निरंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।